हेलो स्टूडेंट्स, यार इज जोईता मैम। आज हम लोग क्या करेंगे ना, एकदम लास्ट मिनट्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जिस तरह पढ़ने से कोइंसाइज वे में रिवाइज करने से हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ जाए। एंड सर्टेनली आज के वीडियो केवल मेरे प्यारे प्यारे 10th वाले बच्चे के लिए, ठीक है, जिनके साइंस के एग्जाम 2 दिसंबर को है ना। अच्छा, तो देखो सबसे पहली लेसन आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अभी तो सभी बच्चे के ये चैप्टर्स पूरी तरह से तैयारी हो चुके हैं, है ना। जिसके तो भी कहीं कहीं पे डाउट है, मेरा इसके ऊपर एक फुल वीडियो है लेसन के ऊपर, दे मस्ट सी दैट वीडियो, ओके। अच्छा, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड आ सकती है इस एग्जाम में बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, उसको लेके डिस्कस करेंगे। देखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के ऊपर बहुत ध्यान देना है। तुम लोग तो पढ़े ही हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड द वेरी लास्ट कौन सी रिएक्शन ना, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन में बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है और रेडॉक्स के ऊपर क्वेश्चंस भी ज्यादा आ रहे हैं। तो एक रेडॉक्स के ऊपर एक झलक हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन मींस जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड आवर रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। अच्छा, ऑक्सीडेशन मतलब क्या है? जहां पे ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं, एडिशन हो जाती है ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन को माइनस कर दो, दैट इज प्लस ऑक्सीजन और माइनस हाइड्रोजन, कॉल्ड द ऑक्सीडेशन। और ठीक इसके ऑपोजिट पहलू क्या होती है? रिडक्शन, मतलब प्लस हाइड्रोजन और माइनस ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड द रिडक्शन। इतना भी सब लोग जानते हो। अच्छा, इसके एक छोटा सा एग्जांपल्स देखो, तुम्हारी क्वेश्चन किस तरह आएगी वो डिस्कस कर रही हूँ। जैसे ये एक रिएक्शन तुमको दे देंगे एग्जाम में, ठीक है। अब ये रिएक्शन देके ये लोग पूछेंगे which substance get oxidized here, which substance get reduced here, what is the oxidizing agent, what is the reducing agent, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन पेपर में हल्का सा रफ वर्क कर लेंगे। क्या रफ वर्क ना, दिखाई दे रहा है स्पष्ट हम लोग के, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन डिलीट होके कॉपर बने हैं। तो अभी अभी हम लोग सीखे ऑक्सीजन को ऐड करना मतलब ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीजन को भगाना मतलब क्या हो जाएगी मेरा? रिडक्शन। एंड हाइड्रोजन से वाटर बना है, कैसे बना है? ऑक्सीजन ऐड करके बना है, तो ऑक्सीजन ऐड मतलब क्या हो जाएगी ना, मेरा ऑक्सीडेशन। अब तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आएगी एमसीक्यू में? हो सकते हैं ये पूछ दे कि which substance get oxidized here, which substance get reduced here, which one is get oxidizing agent and which one act as a reducing agent। ये 4 टाइप के क्वेश्चन आती है, इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछ देंगे तुमको। तो ऑक्सीडेशन कहां से कहां हो रहा है? हाइड्रोजन से वाटर, ठीक है। बाकायदा याद रखोगे ऑक्सीडेशन किसके हो रहा है? वाटर का नहीं हो रहा है। वाटर बन रहा है ऑक्सीडेशन होके, किसके ऑक्सीडेशन होके? हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन होके। तो इधर गेट ऑक्सीडाइज्ड में हम किसके नाम लिखेंगे? हाइड्रोजन के। देखो, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और कॉपर बना, तो रिडक्शन में पार्टिसिपेट कौन की? कॉपर ऑक्साइड। तो गेट रिड्यूस्ड कौन है? कॉपर ऑक्साइड। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? द सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेस अदर is called the oxidizing agent, but that substance itself get reduced। तो एकदम लास्ट मोमेंट के लिए इजी याद रखने के तरीका क्या होती है? जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है वो दैट इज माय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूस्ड कौन हुआ है? दिस वन, सो दिस इज आवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगेन जिस सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। लास्ट मोमेंट में सबसे बेहतरीन है ये याद रखना, तो ये हो जाएगी मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। और भी अगर कोई कंफ्यूजन आ जाए जे तो भी एग्जाम हॉल में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे जे हम ऑक्सीडाइज्ड किसको लिखे, हाइड्रोजन को लिखे ना वाटर को लिखे। एक चीज हमेशा याद रखोगे, ये इस तरह के जो 4 क्वेश्चन होती है, ऑक्सीडाइज्ड कौन है, रिड्यूस्ड कौन है, व्हिच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, which one is reducing agent, all the answers come from the left hand side only, that is reactant portion से ही आंसर आना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। कोई भी बच्चा जो थोड़ा कम भी तैयारी की हो वो भी आराम से लिख के आ जाओगे। और याद क्या रखोगे? द सब्सटेंस कौन सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी ना, जो रिड्यूस्ड हो रहा है खुद, और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगी, जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो अभी एकदम लास्ट मोमेंट के लिए ये सबसे बेहतरीन है, याद रखना, ठीक है।
तो इस तरह के पेटेंट क्वेश्चंस अगर देते हैं जहां पे ऑक्सीजन डायरेक्ट इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन डायरेक्ट इन्वॉल्व है, तो तुमको ये चॉइस करना काफी आसान हो जाती है। लेकिन कुछ थोड़ा दूसरे ढंग का भी क्वेश्चंस आ सकती है इसमें, जहां पे डायरेक्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी तुमको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा इस तरह के रिएक्शंस भी एग्जाम में आ सकती है, जिसमें हम लोग के एकदम जो इजी मेथड था उस तरह डिसाइड करने में हल्का सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, जो और एक मेथड हम लोग सीखे हैं, जो भूल भी चुके हो ना, मेरा रेडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर भी एक वीडियो है, उसको बेटा एक बार वॉच कर लेना। उसमें हमने अच्छा से तुमको सिखाए थे कि कैसे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर यूज करेंगे। तो इस तरह के केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर की काफी यूजेस होगी। देखो इधर MnO2 है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, वो क्या बना है ना, MnCl2, मैंगनीज क्लोराइड। ओके, अब ईच ऑक्सीजन के चार्जेस क्या होती है, -2। इधर कितनी ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, तो कुल मिला के ये O2 क्या हो जाएगी, -4। तो इधर मैंगनीज के ऊपर चार्ज क्या आएगी, +4। अगेन बता रही हूं, ईच ऑक्सीजन इज -2 और ईच हाइड्रोजन इज +1। इतना कम से कम तुम लोग याद रखोगे। तो ये ऑक्सीजन -2 अगर अकेले होती है, देयर आर बोथ ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, तो 2 2 जा -4, तो सर्टेनली मैंगनीज शुड बी +4, तभी ना MnO2 इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। इन द सेम वे देखो क्लोरीन, ईच क्लोरीन इज -1, क्योंकि क्लोरीन HCl बनाते हैं, H+ और Cl-, तो क्लोरीन इज -1, both the chlorine become -2, तो each manganese become +2। अब देखो ये MnO2 से जब MnCl2 बन रहा है, कैसे बन रहा है, मैंगनीज के प्लस चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हम लोग और एक डेफिनेशन सीखे हैं जो MCQ के लिए वाइटल है। क्या डेफिनेशन ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज रिडक्शन। अब देखो और इजी वे में याद रखो, जो बिल्कुल नहीं पढ़े उसके लिए बता रही हूँ। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज को छोड़ रहा है। तो कोई अगर आदमी माइनस चार्ज छोड़ते हैं तो उनके पास कौन सी चार्ज ज्यादा आते हैं, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज बढ़ेगी ऑक्सीडेशन, प्लस चार्ज घटेगा रिडक्शन। सिंपल, इतना लास्ट मोमेंट के लिए याद रखो। तो देखो +4 से +2 बना है, तो दैट इज द रिडक्शन। ठीक है, और अगर +2 से +4 बोलते तो हम लोग बताते ऑक्सीडेशन, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज के डिक्रीज हुआ है। अच्छा, अब देखो इधर HCl, H+1, तो क्लोरीन सर्टेनली क्या है, -1, और इस जगह पे क्लोरीन तो अकेले है, कोई कंपाउंड बना ही नहीं है, तो क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द क्लोरीन इज 0। तो देखो क्लोरीन -1 से क्या बने हैं, 0, तो -1 से 0 बने हैं, दैट इज प्लस चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। -1 उससे 0 बने हैं। ठीक है, तो दिस फेनोमेना इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझने में तुमको जरा सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये सुनने के बाद दिक्कत होना नहीं चाहिए। केवल वाइटल उतना ही याद रखोगे, जे अगर प्लस चार्ज डिक्रीज हो जाती है तो रिडक्शन, प्लस चार्ज इंक्रीज हो जाती है तो ऑक्सीडेशन, और ये प्लस माइनस निकालना भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा। कैसे ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे। फिर भी जिसको दिक्कत होगी वो मेरा वो वीडियो को वॉच करोगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 3, उस तीनों वीडियोस में हम इस चैप्टर के सारे चीज को बताए हैं। तो एकदम लास्ट पार्ट में मेरा है ये रेडॉक्स रिएक्शन, उसको बेटा एक बार देख लेना, तो ये प्लस माइनस निकालना भी थोड़ा सा और तुम ये हो जाओगे। अच्छा, अब देखो इस एक केस में which substance get oxidized, certainly HCl, देखो HCl से क्लोरीन बन रहा है। which substance get reduced, ना MnO2 से MnCl2 बना है, तो certainly हम लोग लिखेंगे MnO2। अब क्या सिखाए थे अभी अभी, जो रिड्यूस्ड होती है वही मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज्ड होती है वही मेरा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे, इस पे थोड़ा ध्यान देना। Now we discuss this example. This is very important for your upcoming exam. देखो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है, H2S plus SO2, एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखे हो, वाटर प्लस एस। ठीक है, इधर वाटर जस्ट एक बाई प्रोडक्ट है, एक मीडियम में निकल जाते हैं। वाटर की इधर कोई वैल्यू नहीं है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, तो बच्चे इस जगह पे आके गलती कर देते हैं।
अब देखो इधर क्या है ना H2S है, H2S से क्या बना है ना सल्फर बने हैं। भाई कैसे बने हैं ना, हाइड्रोजन को छोड़ के बने हैं, डिलीट किए हैं। अब हाइड्रोजन ऐड करना मतलब रिडक्शन, लेकिन हाइड्रोजन डिलीट करना मतलब क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो इधर क्या लिखोगे तुम, ऑक्सीडेशन। अब देखो SO2 से भी क्या बना है, सल्फर। कैसे बना है, ऑक्सीजन को छोड़ के बना है। अब ऑक्सीजन छोड़ना मतलब क्या हो जाती है, मेरा रिडक्शन। दैट इज इधर वाटर का कोई एक्शन है नहीं एक्चुअली, जिस जगह पे तुम लोग गलत कर देते हो। सब बच्चे इधर से वाटर को खींच के ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या क्या दिखा के आ जाते हैं, तो ये गलती नहीं करना। इस तरह के रिएक्शंस भी आ सकते हैं। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस तरह दिखाने में अगर कंफ्यूजन आएगी तो उसके भी उपाय है। देखो क्या उपाय, हम अभी भी बताए थे ना, हाइड्रोजन के चार्ज टेकन एज +1 एंड ऑक्सीजन -2। तो इधर देखो हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, 2 हाइड्रोजन। तो ईच हाइड्रोजन अगर +1 होती है तो 2 हाइड्रोजन क्या होगी, +2। तो ईच सल्फर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है। अच्छा इधर देखो, ईच ऑक्सीजन -2, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, 2 ऑक्सीजन। तो 2 2 जा -4। तो SO2 के सल्फर जो है वो हो जाएगी +4। और कोई भी एलिमेंट अगर अकेले रहते, जैसे इसके पहले एग्जांपल में हम लोग क्या किए थे, क्लोरीन गैस अकेले थे, कोई कंपाउंड नहीं बनाए थे, तो इट विल बी टेकन एज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सल्फर भी अकेले है तो टेकन एज 0 इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक झलक देख लो, ये H2S से जब सल्फर बना है तब -2 से 0 गया, -2 नीचे है, ऊपर 0 है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, सो ऑक्सीडेशन। और जब SO2 से सल्फर बना, देखो +4 से कहां पे आ गए हम लोग, 0। तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज किए, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज किए मतलब रिडक्शन। ठीक है। अच्छा तो देखो इसमें व्हिच सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड, हम लोग किसके नाम लिखेंगे, H2S। व्हिच सब्सटेंस गेट रिड्यूस्ड ना, SO2, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट SO2 एंड रिड्यूसिंग एजेंट H2S। देखो सारे के सारे आंसर कहां से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से, दैट इज तुम्हारे रिएक्टेंट साइड से। तो ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए, ये मेरा आंसर H2S होगा ना भाई सल्फर होगा, SO2 होगा ना सल्फर होगा। इस तरह की कंफ्यूजन आएगी तो मैडम की बात याद रखना, मैडम बोली थी सारे आंसर मेरा लेफ्ट साइड से है। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, या इस बार के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारी रेडॉक्स रिएक्शन। बार बार बता रही हूँ, जिसके अभी भी तकलीफ है, खास करके चार्जेस नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज वॉच द वीडियो ऑफ दिस लेसन, माय वीडियो ऑफ दिस लेसन 3rd पार्ट। एक बार जरूर उसको रिवाइज करोगे, 5-7 मिनट लगेगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा अब देखो, ये रेडॉक्स छोड़ के भी बाकी जो रिएक्शंस है, दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट। जैसे तुमको दे सकते हैं एक रिएक्शन लिख दिए इस तरह, मानो 4Na+O2, ठीक है, A2Na2। फाइंड आउट द टाइप ऑफ रिएक्शन, 4-5 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस है, तुमको खोजना है। तो देखो जो पढ़े हो तो आराम से बोल दोगे, ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं आपस में तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो एकदम फाकी दिए हो, कुछ नहीं पढ़े, उसके लिए बता रही हूँ। देखो ये A+B मिल के अगर AB बने, दैट इज लेफ्ट साइड में अगर देखोगे बहुत लोग है, राइट साइड में केवल एक कंपाउंड, साइड में और कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो चुपचाप लिखना है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा अगर इसके ऑपोजिट देख लो, जो एक AB कंपाउंड, उसको तोड़ फोड़ के लोग A और B बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर हम लोग हीट कर देंगे तो इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा और क्या हो सकती है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे A substance goes to the solution of BC. A is a solid substance, it goes to the solution of BC and it replace the B, that is ये B बाहर आ गए solid form में and it will form the AC in the aqueous solution। इस तरह के क्वेश्चंस तुम लोग काफी किए हो, जैसे iron solid is added to copper sulfate aqueous solution। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, ब्राउन कलर की कॉपर डिपोजिट हो रहा था एंड आयरन सल्फेट कम्स इनटू द एक्वस सॉल्यूशन। इसमें क्या याद रखना है ना, ये आयरन हियर more active than copper, then this displacement reaction can occur। अगर उल्टा रिएक्शंस कभी एग्जाम में दे देंगे बच्चों को बुद्ध बनाने के लिए कि कॉपर प्लस FeSO4, तो कौन सी ऑप्शन को चूज करना है ना, नो रिएक्शन वाली ऑप्शन में। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ध्यान से देख लेना है ये कौन सा रिएक्शंस दिए हैं, उसमें ये सब्सटेंस से ज्यादा रिएक्टिव है
जो ज्यादा रिएक्टिव वही डिस्प्लेसमेंट कर पाएंगे, जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे। और डबल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में जानते ही हो तुम लोग के दो तरह के रिएक्शंस हैं, एक तो न्यूट्रलाइजेशन एसिड बेस वाली और एक तुम्हारी प्रेसिपिटेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। वो अगर भूल चुके हो तो उसके लिए भी वो मेरा वीडियो पार्ट 1 एक बार देख लेना। बट ध्यान देना है ये टाइप्स ऑफ द रिएक्शन चूज करने में, और किस पे ध्यान देना है ना, रिडॉक्स के ये पैटर्न हम बना लेंगे और इस तरह के आंसर्स हम लोग कर सकते हैं।